जय जिनेन्द्र। आइए आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं। जय बोले देवादिदेव एक राशि आदिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी की जय। कल की कक्षा में हम सभी लोगों ने नमोकार मंत्र के बारे में अच्छे से जाना था। 5 परमेष्टियों की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी और नमोकार मंत्र के महत्व को जाना था। आज की हम इस कक्षा में दूसरा पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसके पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप उसके उत्तर दीजिएगा। भाविका जी बताइए, परमेष्टि कितने होते हैं? भैया जी परमेष्टि 5 होते हैं। नाम बताइए। अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी और सचिव जी। आपको नमोकार मंत्र याद हो गया है? सुनाइए नमोकार मंत्र। नमो हरिहरताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवजायाणं नमो लोये सवसाहुरं। बहुत बढ़िया। आइए अब हम आगे आज दूसरा पाठ पढ़ते हैं। दूसरा पाठ है हमारा चत्तारी दंडक। क्या है? चत्तारी दंडक। तो आइए पढ़ते हैं। एक बार मैं बोलूंगा फिर आप बोलेंगे। चत्तारी मंगलम चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम सिद्धा मंगलम् साहू मंगलम साहू मंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतो धम्मो शरणं पवज्जामि केवली पन्नतो धम्मो शरणं पवज्जामि। आइए अब हम इसका अर्थ समझते हैं। चत्तारी अर्थात 4, मंगलम अर्थात मंगल। चत्तारी मंगलम 4 मंगल है। मंगल कितने होते हैं? 4 मंगल। अरिहंत मंगलम, अरिहंत भगवान मंगल है। पहले मंगल कौन है? अरिहंत भगवान। सिद्ध मंगलम, और सिद्ध भगवान मंगल है। दूसरे मंगल कौन है? सिद्ध भगवान। साहू मंगलम, और तीसरे मंगल कौन है? साधु परमेष्टि। फिर केवली पन्नतो, केवली अर्थात केवली भगवान, पन्नतो अर्थात कहा गया, धम्मो मंगलम, और केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म मंगल है। तो मंगल कितने होते हैं? 4। अरिहंत भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, साधु परमेष्टि मंगल है, और केवली भगवान द्वारा कहा गया धर्म मंगल है। फिर चत्तारी लोक उत्तमा, लोक में 4 उत्तम है। कितने उत्तम है? 4। अरिहंत उत्तमा, अरिहंत भगवान लोक उत्तमा, अरिहंत भगवान लोक में उत्तम है। सिद्ध लोक उत्तमा, सिद्ध भगवान इस लोक में उत्तम है। साहू लोक उत्तमा, और साहू उत्तम है। केवली पन्नतो धम्मो लोक उत्तमो, और केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म लोक में उत्तम है। तो उत्तम भी कितने होते हैं? 4। अरिहंत भगवान लोक में उत्तम है, सिद्ध भगवान लोक में उत्तम है, साधु लोक में उत्तम है, और केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म उत्तम है। फिर संसार में 4 ही शरण है। चत्तारी शरणम पवज्जामि, 4 की शरण को मैं प्राप्त होता हूँ। अरिहंते शरणम पवज्जामि, अरिहंत भगवान की शरण को प्राप्त होता हूँ। सिद्धे शरणम पवज्जामि, सिद्ध भगवान की शरण को प्राप्त होता हूँ। साहू शरणम पवज्जामि, और साधु परमेष्टि की शरण को प्राप्त होता हूँ। केवली पन्नतो धम्मो शरणम पवज्जामि, और केवली भगवान के द्वारा कहा गया जो धर्म है
उसकी शरण को मैं प्राप्त होता हूँ। तो मंगल कितने होते हैं संसार में? 4। और उत्तम कितने होते हैं? 4। और संसार में शरण कितनी होती हैं? 4। संसार में 4 उत्तम होते हैं, 4 मंगल होते हैं और 4 शरण होती हैं। अब आपको कुछ पूछना है क्या? हाँ भैया जी, मंगल किसे कहते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मंगल, मम प्लस गल। मंगल शब्द 2 से मिलकर के बना है, मम और गल। मम अर्थात होता है पाप, गल मतलब होता है गलावे। जो हमारे पाप को गलाता है, पुण्य को लाता है, उसे मंगल कहते हैं। किसे कहते हैं? जो पाप को गलाता है, पुण्य को लाता है, उसे मंगल कहते हैं। अब पुण्य और पाप क्या होता है? पुण्य अर्थात होता है जो हमें इष्ट वस्तु अर्थात प्रिय वस्तु की प्राप्ति कराता है, वो पुण्य है। और जो हमें अनिष्ट वस्तु अर्थात जो पाप की प्राप्ति कराता है, वो क्या कहलाता है? पाप। जो हमें जो चीज़ नहीं चाहिए, जैसे दुख हमें नहीं चाहिए, तो दुख जो देता है वो पाप है। पाप ही तो दुख दे रहा है हमें। तो पाप करने से दुख की प्राप्ति होती है, वह पाप है, अनिष्ट। अब पुण्य क्या है? जैसे कि हमें जैन कुल मिला, मनुष्य पर्याय मिली, हम भगवान की जिनवाणी सुन सकते हैं, हमें अच्छे कान मिले, आंखें मिली, सब कुछ अच्छा अच्छा मिला। घर के पास में हमारे मंदिर है, माता जी महाराज के हमें दर्शन मिलते रहते हैं, ये क्या कहलाता है? पुण्य। और पाप, जो लोग कभी मंदिर नहीं जाते, किसी की आँख फूटी हुई है, किसी को कान से सुनाई नहीं देता, किसी के पैर टूटे हुए हैं, संसार में किसी प्रकार के प्राणियों को, किसी को कैंसर है, किसी को कोई बीमारी है, अनेक प्रकार के जो रोग आदि होते हैं, वो क्या कहलाता है? पाप। तो ये पुण्य और पाप, तो जो पुण्य को लाता है और पाप को गलाता है, वह मंगल कहलाता है। अब उत्तम, जो लोक में सर्वश्रेष्ठ हैं, जो संसार में महान होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? उत्तम कहलाते हैं। संसार में देखो, अरिहंत भगवान, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु और केवली भगवान के द्वारा कहा गया धन, यही तो मंगल है, यही तो उत्तम है। और इनसे बढ़ करके कोई और लोक में श्रेष्ठ है क्या? नहीं। शरण, जिनका आश्रय लेने से आत्मा पापों से बचती है, अर्थात आप अरिहंत भगवान की शरण में जाओगे तो पापों से बचोगे, सिद्ध भगवान की शरण में जाओगे तो पापों से बचोगे, मुनिराज की शरण में जाओगे तो पापों से बचोगे। बचोगे कि नहीं? एक बार की बात है, जब महावीर स्वामी जंगल में तपस्या कर रहे थे, तो भगवान महावीर स्वामी के पास 2 शेर और एक गाय, दोनों लड़ते हुए आ गए। दोनों लड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो शेर बिल्कुल गाय को क्या कर देगा? खा जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान महावीर स्वामी की शरण में गए और वो गाय महावीर भगवान की शरण में गई कि भगवान महावीर स्वामी मेरी रक्षा करो, तो महावीर भगवान को देख करके वो शेर बिल्कुल शांत हो गया और वो गाय और शेर एक पात्र में दोनों पानी पीने लगे भगवान महावीर स्वामी की शरण में जाने से। भगवान महावीर स्वामी की शरण में जाने से गाय की क्या हुई? रक्षा। कल हमने अंजन चोर के बारे में पढ़ा था कि अंजन चोर नमोकार मंत्र की शरण में गया तो उसकी देखो रक्षा भी हुई और वो मोक्ष भी चला गया। जो धर्म की शरण में जाता है, भगवान की शरण में जाता है, उसकी पापों से रक्षा होती है। संसार में कोई उसको दुख नहीं दे सकता। भक्तांबर स्तोत्र में हमने पढ़ा, आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज को जब राजा हर्षवर्धन ने 48 सालों के अंदर बंद किया, तो आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज भगवान आदिनाथ की शरण में गए, आदिनाथ भगवान की स्तुति की और स्तुति करने से उनके सारे बंधन, सारी पीड़ाएं क्या हो गई? दूर हो गई, नष्ट हो गई और बेड़ियां टूट गई। और भगवान जो आदिनाथ की स्तुति करके मानतुंग स्वामी महाराज क्या हो गए? जेल के बाहर निकल गए। इसीलिए कहते हैं जो भगवान की शरण में जाता है उसका मंगल ही मंगल होता है। इस प्रकार से 4 मंगल होते हैं, 4 उत्तम होते हैं और 4 शरण होती है। अब किसी को कोई प्रश्न पूछना है क्या? हाँ भैया जी, जो आपने 44 मंगल पाठ पढ़ाया, इसको कब कब पढ़ना जी? बहुत अच्छा प्रश्न है। 44 मंगल पाठ जब हम मंदिर जाते हैं तो जैसे हम नमोकार मंत्र ऐसो पंच नमो यारो बोलते हैं, वैसे ही हमें उसके साथ में यह 44 मंगल पाठ बोलना चाहिए। 44 मंगल पाठ बोलने से हमारे संकट, सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं और प्रतिदिन हमको ये पाठ बोलना चाहिए। घर में भी आप बोल सकते हैं, आप मंदिर में भी बोल सकते हैं, आप स्कूल में भी अपने मन में ये पाठ बोल सकते हैं। कहीं पर भी रहो, ये पाठ हमारे लिए बोलना ही चाहिए। अब आज मैंने आपको 2 पाठ पढ़ा दिए।
कल आपको याद करके आना है मंगल किसे कहते हैं, ये चत्तारी मंगल पाठ नमोकार मंत्र के बारे में कल मैं आपसे पुनः प्रश्न पूछूंगा। उसके आगे हम तीर्थंकर भगवान का पाठ पढ़ेंगे। कल सभी लोग याद करके आएंगे ना? चलिए, तो आज इतना ही। सभी के लिए जय जय।